नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमा अध्याय, ये अध्याय प्रथम है। तो धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूह रचना से युक्त देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगे, गुरुजी, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से युक्त की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में महाधनुर्धर वीर, लड़ने में भीम और अर्जुन के समान सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद, बलवान कृष्णकेतु, चेकितान तथा काशीराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजीत, कुंतीभोज और शैव्य, पराक्रमी योद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष के भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बतलाता हूं जो कि मेरी सेना के नेता हैं। आप पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इनके सिवा अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं, जो कि नाना प्रकार के शास्त्रों को धारण करने वाले और सब के सब युद्ध विद्या में निपुण हैं। ऐसी वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की यह सेना सहज ही जीती जा सकती है। अतः आप लोग सब के सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करते रहें। इसके बाद कुरु वंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के समान गर्ज कर शंख बजाया। फिर एक साथ ही शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रण सिंगा आदि बाजे बजे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। फिर सफेद घोड़ों से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्मकारी त्रिकोडर भीम ने पांडु नामक अपना महान शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नाम वाला शंख बजाया। हे पृथ्वीनाथ, महाधनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न और विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगा। हे पृथ्वीनाथ, फिर उस शंख चलने की तैयारी के समय युद्ध के लिए सज कर डटे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्री कृष्ण से इस तरह कहने लगा कि हे अच्युत, जब तक मैं इन खड़े हुए युद्धोत्सुक वीरों को भली भांति देखूं कि इस रण उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है,
तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि दुर्गति दुर्योधन का युद्ध में भला चाहने वाले जो भी राजा लोग यहाँ आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भली प्रकार देखूं। संजय बोले, हे भारत, निद्राजीत अर्जुन द्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्री कृष्ण उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के तथा अन्य सब राजाओं के सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। फिर वह पृथा पुत्र अर्जुन वहां दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ताऊ चाचों को, दादों को, गुरुओं को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदय वर्ग को देखने लगे। वहां उन सभी कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से घिर कर वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक स्वजन समुदाय को देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है, गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुल को नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न विनय ही चाहता हूँ और न राज्य ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोगों से या जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट है, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुंबी लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहता। फिर जरा सी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? प्रत्युत इन आताताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ये कौरव कुलक्षण जनित दोष को और मित्रों के साथ वैर करने में होने वाले पापों को नहीं देख रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल नाश जन्य दोष को भली प्रकार जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए? यह तो सिद्ध ही है कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने से सारे कुल को सब ओर से पाप दबा लेता है। हे कृष्ण, इस तरह पाप से घिर जाने पर उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर उस कुल में वर्ण संकरता आ जाती है। वह वर्ण संकरता उन कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती हैं, क्योंकि उनके भीतर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त दोषों से उन कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्यों का निसंदेह नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो शोक है कि
हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्रपुत्र, दुर्योधन आदि रणभूमि में मार डाले तो वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। संजय बोले, उस रणभूमि में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर वर्णों सहित धनुष को छोड़ शोकाकुल चित्त हो रथ के ऊपर पहले सैन्य देखने के लिए जहां खड़ा हुआ था वहीं बैठ गया। तो दोस्तों, ये आपका पहला अध्याय खत्म हुआ। धन्यवाद। अब अगला हम दूसरे अध्याय की ओर जाएंगे।